देखो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार भाई। आप सभी का संस्कार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आउटपुट इनपुट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको क्लियर करना है। एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में अगर ये टॉपिक जोड़ रखा है, अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक इनपुट दी हुई होगी, और इस प्रकार से आपको चरण मिलेंगे। ठीक है, चरण मिलेंगे। इस इनपुट से ये चरण किस प्रकार से बने हैं, ये चरण अंकों और वर्ड से मिलके बने, संख्याओं और वर्ड से मिलके बने हुए होते हैं। इसमें आपको देखना है कि इनको स्टेप वाइज किस तरीके से इनको जचा रखा है, कैसे जचा रखा है। इनको जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए आप लास्ट चरण को देख लीजिए। लास्ट चरण में यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, टोटल नंबर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, अल्टरनेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, कैसे भी ये चेंजमेंट हो सकता है वो देखना आपको। देखो यहाँ 16 के बाद में 25 के बाद में 36 के बाद में 49, मतलब चारों संख्याएं बराबर आ रही हैं। बराबर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में आ रही हैं। चारों जो संख्याएं हैं वो बढ़ते हुए क्रम में आ रही हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहले सी के बाद में एल के बाद में एम के बाद में टी, मतलब लेटर का क्रम भी बढ़ रहा है। दोनों में आरोही क्रम चल रहा है। आपको आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें चरण किस प्रकार से बने हैं, और वो चरण आप यहाँ भी देख लीजिएगा। जैसे पहले चरण में क्या हुआ है मैं बता देता हूँ आपको, जिसने नहीं पढ़ रखा है उसकी बात कर रहा हूँ, कि सबसे पहले वो वर्ड उठाया है जिसका पहला लेटर अल्फ़ाबेट में सबसे छोटा हो। तो इसमें कौन सा लेटर है, पहला लेटर सबसे छोटा है, वो सी से स्टार्ट होता है, ये कैरी वर्ड। और इस वर्ड को यहाँ पर लिख दिया है। आगे जो भी संख्या है, जो भी वर्ड है, एज इट इज लिखा है। कैरी के बाद में यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर संख्या लिख दी, और फिर कैरी हमने पहले लिख दिया था तो दोबारा नहीं लिखना है। उसके बाद में 36 है, और ये पूरा वर्ड सेम एज इट इज है, और 25 है, और यहाँ पर क्या कर दिया भाई, ये LOAD और 16। ठीक है, कहने का मतलब वो वर्ड पहले लिखा है जिसका पहला लेटर अल्फ़ाबेट में सबसे छोटा हो, तो आगे बिल्कुल सेम लिख दिया। दूसरे में क्या किया कि जैसे ये तो आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे संख्या ले रखी है सबसे छोटी, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसके अंदर 16 है। तो यहाँ पर ये तो एज इट इज लिखा, 16 लिखा, उसके बाद में जो भी आगे है वो एज इट इज लिख दिया। जहाँ 16 का नंबर आता है उसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, इसके बाद में देखो यहां पर दूसरे चरण में, दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया। तीसरे चरण में क्या किया है कि यहां तक चेंज किया था, यहां तक तो अपना बिल्कुल सेम है। उसके बाद में वो लेटर लिखना है जो सी से बड़ा हो। सी से बड़ा कौन सा है, एल है, आगे बिल्कुल सेम है। फिर नीचे देखो, यहाँ एल तक तो हमने चेंज कर लिया, एल के बाद में दोबारा संख्या का नंबर आएगा, और हमें वो संख्या लिखनी है जो 16 से बड़ी हो, और 16 से बड़ी संख्या कौन सी है, 25 है। इसके बाद में इस 5वें चरण में दोबारा शब्द आएगा, वर्ड आएगा, वर्ड का वो लेटर जो एल से बड़ा होगा, और उसके बाद में संख्या आएगी 36। और अब देखो ये लास्ट चरण है, लास्ट स्टेप है। इसके बाद में कोई चरण बन नहीं सकता, और क्यों नहीं बन सकता देख सकते हो आप। यहां तक हमने चेंज कर दिया था, इसके बाद में संख्या आएगी। संख्या कितनी है, 36। 36 के बाद में एज इट इज लिख दिया। इसके बाद में हम शब्द लिखते तो शब्द तो पहले से ही विराजमान है यहाँ पर, और फिर संख्या भी पहले से लिखी हुई है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझना है। इस स्ट्रक्चर में क्या दे रखा है, पहले सबसे छोटा लेटर से स्टार्ट कर रखा है, उसके बाद में छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ा वर्ड, उससे बड़ी संख्या। कहने का मतलब दोनों में, वर्ड और संख्या में, दोनों में बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है, और दोनों में बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है। तो इसी नियम को आपको फॉलो करना है। आगे जो एग्जाम्पल पूछेगा, इसमें दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है, भाई कौन सी है, कभी भी
चरण देकर अगर आपको इनपुट पूछता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप करेगा आपके सामने कि यह इनपुट का चौथा चरण है, तो इसकी इनपुट ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन में हमेशा आपको मिलेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। चरण से कभी भी इनपुट ज्ञात नहीं होती है, चरण से कभी भी इनपुट ज्ञात नहीं होती है, और चरण से पहले का चरण भी कभी ज्ञात नहीं होता है। ये दोनों बात आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं इसके ऊपर, और वो देखना, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। इसके बाद में मैं इसी के ऊपर एग्जाम्पल करूंगा। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, ये चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, क्वेश्चन में मिलेंगी। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां ये आपको दे रखा है इज फॉर मटेरियल इसके बाद में दे रखा है 36 टेस्ट 16 पैकेट 64। ठीक है भाई, इस प्रकार से इनको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर रखा है, और ये बोला गया है कि ये इनपुट का चौथा चरण है, आपको इनपुट का पांचवा चरण बताना है। तो आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन भी मिलेंगे, विकल्प भी दिए हुए मिलेंगे। उन ऑप्शन में से आपको पहचान करना है कि ये तीसरा चरण दे रखा है, पांचवा पूछा है, ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा दे के अगर पहले का पूछे तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, आगे का हम हमेशा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन से जल्दी पहचान होती है, टाइम कम लगता है, तो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। ठीक है भाई, ऑप्शन लिख रहा हूं, पहला ऑप्शन है ये। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका ये है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इज फॉर मटेरियल 16 टेस्ट 36 पैकेट और 64। और चौथा ऑप्शन है, इसमें केवल 4 चरण हैं। चौथा ऑप्शन है केवल 4 चरण हैं, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आपने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था, क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, सबसे पहले वर्ड लिया था, सबसे छोटा लेटर से स्टार्ट हुआ वो, उसके बाद में छोटी संख्या ली थी, उसके बाद में उससे बड़ा लेटर लिया था, उसके बाद में उससे बड़ी संख्या ली थी। तो वही चीज माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये इनपुट का क्या दिया गया है, तीसरा चरण दिया गया है। ये इनपुट का क्या दिया गया है भाई, थर्ड चरण है, और आपको फिफ्थ चरण ज्ञात करना है। ये इनपुट का थर्ड चरण है और आपको फिफ्थ चरण ज्ञात करना है। तो वो कौन सा होगा देखना भाई। कैसे चेक करोगे, सबसे पहले छोटा लेटर लेना पड़ता है, और सबसे छोटा लेटर क्या है, इज है, तो ये तो पहले से स्टार्ट है। उसके बाद में दूसरा लेटर क्या लोगे, इज के बाद में इज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा हर जगह। तो कौन से ऑप्शन में इज से स्टार्ट दे रखा है, तो तीनों में दे रखा है। तो चौथा ऑप्शन तो अभी एक बार छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। अब
इज के बाद में संख्या आएगी, संख्या भी पहले से सेट है, और संख्या के बाद में क्या आएगा, लेटर आएगा, आई से बड़ा लेटर क्या है, एम, ये भी पहले से सेट है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आगे चरण बनना स्टार्ट होगा। इस मटेरियल के बाद में संख्या आएगी, क्योंकि आपने पहले देखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं। इस मटेरियल के बाद में संख्या आएगी, और वो संख्या कौन सी आएगी, 4 से बड़ी 16। तो 4 से बड़ी 16 कौन से ऑप्शन में दे रखी है आपको, तीनों में दे रखी है। यहाँ तक तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, विदाउट पेन कॉपी इसको कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस खाली। इसके बाद में आपको क्या चाहिए, 16 के बाद में आपको वर्ड चाहिए, और वर्ड में पहला लेटर देखना है। वर्ड में पहला लेटर देखोगे तो एम के बाद में बड़ा कौन सा है, पी है, और पी कौन से में है, या तो फर्स्ट में है या सेकंड में है। इसका मतलब थर्ड, तो इसका मतलब क्या है भाई, थर्ड तो आपका आंसर होगा ही नहीं, तो यहाँ तक यहाँ भी सेम है। उसके बाद में, इसके बाद में नंबर बड़ा कौन सा है, इसके बाद में नंबर बड़ा 36 आता है, तो पैकेट के बाद में 36 तो दूसरे ऑप्शन में है, इसमें तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ये भी कट गया। देख सकते हो 36 के बाद में वर्ड जो आएगा उसका लेटर टी बड़ा है, फिर 64 आएगा, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। समय लगा ही नहीं है, बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में जो दिया है उसमें क्या लॉजिक लग रहा है, किस तरीके से इंटरचेंज कर रखा है, चरण किस तरीके से बने हैं इनपुट से। अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो ऑप्शन में ही देखकर आपको क्वेश्चन बड़ा ज़रूर लग रहा है, ठीक है, लेकिन समय बिल्कुल नहीं लगेगा। 2-4 क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे अगला क्वेश्चन निकालते हैं अपन, देखना इसी के ऊपर, इसी बेस के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो देखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो देखना भाई। इनपुट दे रखा है, इनपुट ये है आपका, इनपुट जो दे रखी है वो आपका ये है, निस्टर्स ठीक है भाई, निस्टर्स 25 ठीक है भाई, 36 देयर ठीक है भाई। इसके बाद में 81 प्रॉब्लम 64 ये आपको इनपुट दे रखी है, ये आपको इनपुट दे रखी है। आपको बताना है तीसरा चरण क्या होगा, इसमें आपको ये बताना है कि तीसरा चरण क्या होगा, तीसरा चरण क्या होगा, तीसरा चरण आइडेंटिफाई करना है। आप निकालेंगे एक बार, फिर मैं बताता हूं आपको। ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं बना के ही बता दूंगा आपको कि इसमें तीसरा चरण क्या होगा। कितने मिनट की होगी, देखना भाई। पहला चरण जब हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें छोटा लेटर लेना है, और छोटा लेटर इसमें क्या है, छोटा लेटर आप देखेंगे इसके अंदर m ही छोटा लेटर है, तो m तो पहले से ही है, m लिख के अगर बनाएंगे तो सेम रह जाएगा, तो m तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद में सबसे छोटी संख्या क्या है, 25 है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा। तो पहला चरण हम बनाना स्टार्ट करते हैं, MINISTERS, ये तो सेम लिखना है, फिर 25 भी सेम लिखना है। इसके बाद में छोटा लेटर आएगा, और छोटा लेटर कौन सा है, प्रॉब्लम्स है, छोटा लेटर ये है। M के बाद में P है जो दे रखा है, इनकी बात कर रहे हैं अपन, तो ये लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे एज इट इज रहेगा, आगे एज इट इज लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो
81 प्रॉब्लम्स पहले लिख दिया था और 64 आ जाएगा। ये आपका इनपुट का प्रथम चरण हो जाएगा। ये आपका इनपुट का प्रथम चरण हो जाएगा। दूसरा जब हम ज्ञात करते हैं, दूसरा जब हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, दूसरा चरण हम ज्ञात करेंगे तो दूसरे चरण में क्या आ जाएगा, संख्या लेनी है हमें। संख्या लेनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक जो चेंज कर दिया यहाँ तक तो बिल्कुल हमारा सेम रहेगा, MINISTERS। जो मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको करना नहीं है, खाली बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट में करना है, ठीक है। 25, इसके बाद में आप संख्या क्या लोगे, 25 से बड़ी संख्या कौन सी है, 36 है, तो यहाँ पर आप 36 लिख लो और उसके बाद में सेम लिख दो। तो सेम लिखेंगे तो ये तो बिल्कुल सेम लिखा जाएगा, 36 हमने पहले लिख दिया है, आगे एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा चरण हो गया। हमें तीसरा पूछा है, तीसरा ज्ञात करेंगे तो हम चेंज कहाँ तक कर चुके हैं, चेंज हम यहाँ तक कर चुके हैं और चेंज यहाँ तक कर चुके हैं, तो यहाँ तक तो सेम रहेगा। देखो ऐसे दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, करना नहीं है, खाली आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। यहाँ तक चेंज कर दिया था अपने 36 तक, तो इसके बाद में 36 के बाद में लेटर आएगा और लेटर P से बड़ा क्या है, P से बड़ा क्या है भाई, S है। P से बड़ा क्या है भाई, देखो P से बड़ा क्या है, 36 के बाद में देखो P से बड़ा क्या है, S है। S तो पहले से ही लिखा हुआ है तो यहाँ तो लिखना ही होगा, ठीक है। आगे ऐसे ही लिख देंगे तो सेम हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से ही है, तो इसका मतलब चेंज तो अभी करना है। इसके बाद में नंबर आएगा और नंबर कौन सा आएगा, 64 आएगा और फिर THEIR और उसके बाद में क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ये आपका इनपुट का तीसरा चरण है, ये आपका इनपुट का तीसरा चरण है, ठीक है। ये इनपुट का तीसरा चरण, आपको 4 विकल्प मिलेंगे, चारों विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा मिलेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बना के इसलिए बताए हैं, देखो आपको शॉर्ट में करना क्या है, आपको पूरा वर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर बनाना भी चाहो, कोई बच्चा अगर कंफ्यूज होता है ऑप्शन से चेक करने के लिए, तो बना भी सकते हो। इस मिनिस्टर को पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको M लिख दो, कोमा लगा दो, 25 लिख दो, P लिख दो, उसके बाद में S लिख दो, 36 लिख दो, T लिख दो, 81 लिख दो, 64 लिख दो। आपको तो पहले लेटर से मतलब है, पहले लेटर से इंटरचेंज करना है, तो इसका मतलब इसको फटाफट कर सकते हो आप, लिखने में थोड़ी आसानी होगी और स्पीड बन जाएगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको वैसे लिख के बताया है। कहने का मतलब पहला जो स्टेप है वो समझ गए तो इनमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। एक क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, वो आप करना। इनपुट है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है और लिख रखा है द इशू 49 become सी है भैया, 9 सीरियस 25। ये आपको इनपुट दे रखी है भाई, ये बोला गया है इसको पुनः व्यवस्था पूरी करने के लिए कितने चरण लगेंगे। कहने का मतलब इसके टोटल कंप्लीट चरण कितने बनेंगे, दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे तो लास्ट तक चरणों की संख्या कितनी होगी, वो चरणों की संख्या बतानी है कि 2 चरणों में इस इनपुट का एंड हो जाएगा, या 3 चरणों में इस इनपुट का एंड हो जाएगा, या 4 में एंड हो जाएगा, या 5 में एंड हो जाएगा, वो आपको देखना है। ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका है 5, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये इनपुट दिया गया है आपको, दी 36 इशू 49 बिकम 9 सीरीज 25। ये आपको एक कुछ वर्डों में और कुछ संख्याओं में आपको ये इनपुट दी गई है। अगर पहले के चरण दे के पहले का इनपुट ज्ञात करना होता तो वहां पर हम तय नहीं कर सकते थे, ज्ञात नहीं कर सकते थे। पीछे की चीज कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते, आगे की ज्ञात कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको तीसरा चरण पूछा था, तीसरा चरण दे के 5वां चरण पूछा था। दूसरे क्वेश्चन में आपको तीसरा चरण पूछा था। तीसरे क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि पुनः व्यवस्था करने मतलब व्यवस्थित करने में, दोबारा इसको स्टार्ट करने में आपको कुल कितने चरणों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आप लोग बता देंगे कि कौन सा आंसर आएगा। कितना टाइम हो गया? ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, आपको बताना है नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा समय लगेगा, ऐसे क्वेश्चन में रोजाना एक एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे और फिर घर पे आप प्रैक्टिस करोगे तो इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना अच्छे तरीके से। कोई डाउट हो तो पूछना। ओके, मिलते हैं कल।